हम लोग क्या करते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं। जी जी हम जो दवाई बाद में देते हैं ना, उसको ज्यादातर तो हमारी मेहरबानी से होती है। जी क्या करते हैं, तीसरी प्रॉब्लम है, गिल्ला रहता है, जी जी उसको आप 8 kg की जगह 12 kg दे दो। जी जैसे आपका जानवर बच्चा देता है, साथ के साथ 10-20 मिनट बाद इन्फेक्शन तो तब भी होनी है उसको। जी आप लगातार कोई सब्जी खा रहे हो, जी क्या जी। लगातार खा रहे हो, आप भी नहीं खाओगे, थोड़ा तो चेंज होना नमस्कार चाहिए। सर। नमस्कार जी। पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दे मेरा दीजिए। नाम प्रीतम चोपड़ा है जी। जी वंश डेयरी फार्म करके करनाल में हमारा फार्म है, जी। इंद्री रोड करनाल। आपसे सर 2-3 सवाल रहेगा जी जी जो सामान्यतः जो है लोगों के जेहन में रहता है। जी जी। तो पहला सवाल रहेगा कि गायों में सामान्यतः जो है कौन कौन सी समस्याएं होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी में ही ज्यादातर HF होगी, कोई भी गाय है गर्मी में ही समस्या है, जी सर्दी में तो कोई समस्या नहीं है। कोई गाय होगी एक आधी समस्या है जी। गर्मी में 100 गायों में से 70 गायों में समस्या है जी। जी अगर क्रॉस है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बुखार उसमें भी हो जाता है जी। जी जैसे गाय का बुखार हो गया, जी फर्स्ट बार तो है, अगर देखभाल अच्छी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी। फर्स्ट में जैसे बुखार हो गया, पहली बार हम क्या करते हैं सर, बुखार हो गया किसी गाय जी को, हम लोग क्या करते हैं, उसमें लापरवाही करते हैं। जी जी हम जो दवाई बाद में देते हैं ना, उसको स्टार्टिंग में चालू कर दे। क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाएंगे। जो अगर किसी में 10 गायें हैं ना, जी तो उसको अपने आप नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे पहले 3 घंटे की मेस्टाइटिस है किसी भी पशु को, जी जी अगर हम 3 घंटे उसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ना, जी तो वो बढ़ती चली जाएगी। अगर 3 घंटे से पहले उसको इंजेक्शन वगैरह उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो नॉर्मल एंटीबायोटिक लगाओगे उससे भी ठीक हो जाएगी। अगर 3 घंटे से ऊपर होगी जी। तो आप एमसेप्ट आता है, बड़े बड़े एंटीबायोटिक आते हैं, उससे भी ठीक नहीं होगी। जो मेस्टाइटिस सर बताए ये बहुत बड़ी समस्या है, जी जी और हाई यील्ड जो गाय होती है अक्सर जो बिल्कुल। है हो जाता है। जी जी। तो ये ना हो उसके लिए क्या उपाय है हमारे पशुपालक इसके भाई का? लिए एक तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ज्यादातर तो हमारी मेहरबानी से होती है। जी क्या करते हैं, 2 टाइम मालिक दूध के टाइम गाय के पास होना चाहिए। जी लेबर क्या करती है, आधा दूध निकाल देती है, आधा छोड़ देती है, तो ज्यादातर से दूध छोड़ने की वजह से। दूसरा कारण है, जैसे बच्चा छोड़ दिया, जी तो HF को बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अलग दूध पिलाओ, जी तो ये मुंह मारता रहता है बच्चा, उसकी वजह से। तीसरी प्रॉब्लम है, गिल्ला रहता है, जी सफाई नहीं रहती, उसकी वजह से। चौथा, जैसे गर्मी से भी हो जाता है, गर्मी से भी मेस्टाइटिस बिल्कुल हो होता है। जाता है जी। और HF गायों में सर एक समस्या होती है, और जी अक्सर सुनने को भी मिलता है, या 10-15 गाय किसी के पास है तो 2-3 गायों में होता है कि बार बार रिपीट करती है, सीमन दिया जाता है, कंसीव नहीं कर पाती ऐसे है। 70% तो हम लोगों की कमी है सर। जी जो नए नए लड़के आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सीमन रखना कहाँ है, जी जी तो अनुभव डॉक्टर से सीमन रखवाओ। जी दूसरी बात, सीमन 70% डेड मिलता है इंडिया में, जी नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, तो उसको तो लगाना लगाना है। अगर डॉक्टर अच्छा होगा ना, तो उसका सीमन टेस्ट करके लगाओ, ज्यादातर जो आप पे बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके पास। जी हमारे इंडिया में तो जैसे कोई रिपीट हो रहा है ना, जी लिक्विड सीमन भी मिलता है हमारे इंडिया में तो। लिक्विड सीमन भी आ रहा है। बिल्कुल जी, 10 ml 5 ml मिलता है 50 रुपए का, जी तो ये लगा लो, सांड से करवाई हुई उस सीमन लगाए, बात बराबर है उससे। वो मशीन होती है डॉक्टर के पास, वो सीमन टेस्ट करवाओ। कई बार डॉक्टर क्या करता है, जल्दी जल्दी में गर्म पानी नहीं करवाता, जी सबसे पहले तो गर्म पानी करवाना पड़ेगा उसमें, सीमन उसमें डालने के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं सर अंगुली से चेक करते हैं, थर्मामीटर नहीं लगाते हैं, पानी जो चेक करते हैं। हाँ जी। तो ये सही नहीं, वो है? तो कोई, वो तो एक्सपीरियंस हो जाता है, ये तो ऐसी कोई बात जी नहीं, जी वो तो उससे एक्सपीरियंस हो जाता उससे है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं उससे है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा पानी होना चाहिए। खान पान में भी अंतर होने से इस तरह की समस्याएं होती है ऐसा है सर? जी, जो मस्टाइटिस की कम प्रॉब्लम आएगी तो जी मीठा सोडा है जैसे, जी तो हफ्ते में 3-4 दिन देना चाहिए। और मिनरल मिक्सचर हो गया, जैसे मिल्किंग पशु है उसको ज्यादा दूध निकाल रहे हैं, जी उसको कैल्शियम हो गया, तो ये चीज तो देनी पड़ेगी सर। तो कैल्शियम की पूर्ति कैसे आप लोग करते हैं सर? कैल्शियम देते हैं सर। कैल्शियम देते हाँ, और हैं? जैसे फार्म वाले हैं, जी उसमें चूना डाल देते हैं इसमें पानी में, तो उससे भी यूरिया का, सारी जगह तो यूरिया डलता है, घास में जी भी जी भूसे में भी यूरिया की मेहरबानी है रिपीटर की, तो सर मिनरल मिक्सचर दोगे तो कम हो जाएगा, अगर सीमन आपका अच्छा है। और अगर आप पे 50-60 गाय हैं, जी तो बुल भी होना जरूरी है सर। अगर गाय सर जो है एक जगह से दूसरे जगह जाती है जी, तो स्ट्रेस कितना लेती है सर। कितना दिन में वो सेटअप कर जाती है, और कैसे उसको जैसे नॉर्मल किया जाए? 1000 किलोमीटर से ऊपर तो कम से कम 15 दिन लेगी सेट होने जी में। बिल्कुल जी। स्ट्रेस की दवाई आती है,
कई कंपनियों की आती है, नाम तो हम लेंगे नहीं। जी जी तो बिल्कुल। स्ट्रेस के लिए, रस्ते के लिए स्ट्रेस होता है ना जो, जी जी, उसकी दवाई पिलानी पड़ती है जी। वो उसमें एडजस्ट कर हाँ जाते हैं। बिल्कुल कर लेती है। और अगर नॉर्मल जो है 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली गाय है सर, 20 22 23, जी जी उस तरह की गायों का डाइट प्लान क्या ऐसा है होना जी, चाहिए? डाइट प्लान तो सेम है जी। जी 20 लीटर वाली का भी सेम है। 20 लीटर वाले की फीड थोड़ी कम हो जाएगी, जी तो ले उसको 5,000 नंबर आता है इनका फीड होगा जी। जी एक 8,000, 5,000, 10,000, 12,000। तो हाई लेवल जैसे 30 लीटर प्लस है, जी उसको 10,000 नंबर आएगी। जी उसको आप 8 kg की जगह 12 kg दे दो। कोई जरूरी नहीं है सर 20 किलो वाली ही 30 किलो वाली बनती है। कोई इनके माथे पर तो लिख रहते हैं 30 लीटर वाली है जी। जी ये जी तो आपको अपना अनुभव होना चाहिए। आपने 20 लीटर वाली गाय ली, जी आप उसकी फीड बता के देखो, शायद वही 30 लीटर में पहुंच जाए। अगर वो 8 kg से भी फीड दे रहे हो 24 घंटे में, वो भी 20 kg दे रही है, और 12 kg से 20 kg दे रहे, उसको वही रोक दो। एक अपने पशु को पता तो करके देखो कहाँ तक पहुंच सकता है जी आपका पशु। जी जी। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी आप नॉलेज दिखानी पड़ेगी अपनी। गाय बच्चा दे देती है और कभी कभी क्या होता है कि जेर फंस जाता है। जेर फंस जाता है तो जेर आज मत डलवाओ उसको, किसी को भी। जी ठीक है जी। अगर जेर लटक रही है जी तो बाहर से निकलवा दो उसको, 2-3 दिन वेट करो उसका। जी बाहर निकलवा के एक्सटर्नल का इंजेक्शन आता है एक सर, प्रॉपर तरीके से 3 दिन एक्सटर्नल का इंजेक्शन लगवाओ। जी हर्बोलिन, हरीरा, कई कंपनियों की दवाई पिलाने की आती है। जी 2-2 लीटर वो पिला दो, ये लगा लो 200-300 ml डेली पिला दो। जी तो ना जेर जेर ना डाले वो जी किसी भी फार्म पे। लोग कहते हैं कि जेर अंदर रह जाएगी, जहर फैल जाए, कुछ नहीं है ऐसा। जी। दवाई दो प्रॉपर तरीके से, ठीक हो जाएगी। और कई जगह सर जो हम देखे भी हैं, या जी हम लोग खुद जो है गांव देहात में रहते हैं देखे भी हैं जी कि बच्चा जो है गाय दे दी, लेकिन जब तक जेर नहीं गिराती है तब तक लोग जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं। ये सही है या गलत है? नहीं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखो, वो तो कभी कभी का एक्सपीरियंस हमका। जो बच्चा देगा ना, किसी का भी पशु जानवर बच्चा देगा, जी उसका ऑर्डर में थकावट होगी, लाले वो बैठेगी नहीं। जी 24 घंटे पहले तंग भी होगी वो। ठीक है, दूध का कड़ो भी होगा उसमें। जी जैसे आपका जानवर बच्चा देता है, साथ के साथ 10-20 मिनट बाद उस जानवर का, जैसे आपका जानवर लग रहा है 30 लीटर वाला है, जी तो उसका 4 या 5 लीटर दूध निकाल दो, जी। उसमें गुड़ डाल के उसको पिला दो, और बच्चे को दूध दूध पिला दो। बिना जेर गिराए? बिल्कुल पिला दो जी, कोई बेफिक्र होकर पिला दो। इससे कोई नुकसान? इससे फायदा ही होगा, नुकसान कोई होगा। एक तो आपका जानवर जो थका हुआ है ना, जी रिलैक्स करके बैठ जाएगा, वो आराम से जेर डाल देगा। एक जो पहली तोड़ का खीस होता है, इतना गर्म होता है, साथ के साथ जेर डाल देगा 2 घंटे जी में। बिल्कुल जी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी जानवर को। 1% रह गया जो, जैसे आपका जानवर रह गया, डॉक्टर को बुलाओगे आप, जी तो आप जेर निकाल लोगे, तो जेर निकाल लेंगे, डॉक्टर आस पाएगा, तो उसका तो इन्फेक्शन तो तब भी होनी है उसको, चाहे जितने मर्जी जोर लगा दो, चाहे सारी निकाल दो। जी बस तो उसको डालनी है। फिर भी दवाई तो आपको फिर भी रखनी पड़ेगी उसको, पहले 3 दिन, फिर 1 हफ्ते बाद पस डालनी स्टार्ट हो जाएगी। वो पहले बारीक डालेगी, स्मेल आएगी उससे, चाहे जेर सारी निकाल दी हो। उसके बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, उसमें जी लिक्सन की दवाई आती है, 3 दिन वो डालनी पड़ेगी। ठीक, तो वो वैसे भी हो जाएगी, जी जी। फिर वो आगे रिपीटर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक अंतिम सवाल रहेगा सर, जी क्या डेयरी फार्म में गायों को हरा चारा देना जरूरी है? बिल्कुल देना, हरा चारा तो जरूरी है अगर, क्योंकि हम लोग घूमते हैं सर, 99% ऐसे फार्म है जी। जहाँ पे गायों को सालों भर हरा चारा नहीं मिलता है, मिलता भी है तो 4 से 5 महीना गैप होता है। जी तो उससे गायों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस परिस्थिति में हमारे पशुपालक भाई जो है हरा चारा के बदले जो है क्या खिलाएं कि उसकी पूर्ति हो ऐसा जाए? जी, साइलेज हो गया एक तो, जी। मेन तो साइलेज हो गया। तो जो हरा साइलेज चारा तो हर नहीं जगह खिलाते, वो उपलब्ध साइलेज नहीं। खिलाते हैं। जी अगर जो साइलेज भी नहीं डाल रहे, भूसे भूसे पे या पराली पे निर्भर है, जी तो वो उसको मिनरल मिक्सचर, विटामिन, कैल्शियम, सारी चीज देनी पड़ेगी उसको प्रॉपर मात्रा में। तो कुछ मेंटेन हो जाएगा हाँ सर। बिल्कुल जी। एक एक चीज तो आप भी अपने हिसाब से लगा के देखो। जी आप लगातार कोई सब्जी खा रहे हो, जी या जी लगातार खा रहे हो, आप भी नहीं खाओगे, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए जी। जी। हरा चारा तो जरूरी है, कैल्शियम, विटामिन, बहुत चीज है हरे चारे में तो। तो चलिए, इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जी जी दर्शकों के लिए दिए सर, जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।